वेलकम टू द इंडियाज फर्स्ट प्रैक्टिकल मास्टर क्लास फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। इस मास्टर क्लास में आप प्रैक्टिकल समझोगे एफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क करता है। अगर आप करंटली एफिलिएट मार्केटिंग करते हो देन ये मास्टर क्लास आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है उसको ग्रो करने के लिए। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने की सोच रहे हो देन फिर भी आपको ये मास्टर क्लास पूरा देखना है, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा इस मास्टर क्लास को देखने के बाद। हु आर यू, आप हो कौन? अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक 9 to 5 पर्सन हो, मतलब एम्प्लॉय हो, अगर कहीं जॉब करते हो, या फिर कोई बिजनेसमैन हो, किसी तरीके का बिजनेस करते हो, या फिर फ्रस्ट्रेटेड एंड स्ट्रगलर एफिलिएट मार्केटर हो, आपने बहुत सारे सो कॉल्ड गुरुज की कोर्सेस अटेंड किए हैं, कोर्सेस लिए रखे हैं और अलग अलग वेबिनार अटेंड करके रखा हुआ है, फिर भी आप स्ट्रगलिंग कर रहे हो सेल जनरेट करने के लिए, एफिलिएट प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर न्यू भी हो फिर भी आपको ये पूरा मास्टर क्लास लास्ट तक देखना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर 9 to 5 पर्सन हो देन आपका एक मकसद तो हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना स्टूडेंट को, इसलिए ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके या फिर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ला सके या फिर अपनी जिम्मेदारी खुद से निभा सके। और एम्प्लॉय है तो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। एंड जहाँ पे सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की बात आती है वहां पे इनका कोड तो आपको याद आता ही होगा कि नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। हु आई एम टू टीच यू एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग को सिखाने वाला मैं कौन होता हूँ आपको, मैं क्यों ये मास्टर क्लास आपको दे रहा हूँ। आई एम अ प्रैक्टिशनर एफिलिएट मार्केटर एंड डिजिटल कोच। मैं 2019 से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ ऑफलाइन रियल एस्टेट में एंड अमेजोन एसोसिएट के साथ। एंड मुझे 2020 में कुछ ऐसे एफिलिएट प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला था जहाँ काम करके मैंने काफी अच्छा अर्निंग किया है। एंड डिजिटल कोचिंग का बिजनेस मैंने 2021 के अंदर जनवरी महीने में चालू किया था एंड अब तक मैंने 1000 लोगों से ज्यादा लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाई है अपनी सपोर्ट को दे के। एंड मैं एक हाई टिकट सेलर भी हूँ और मेरी करंट एज अभी 21 है। अब मैं आपको अपने कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट दिखा रहा हूँ जिन्होंने इस मास्टर क्लास को अटेंड किया था एंड लर्निंग करके इम्प्लीमेंट किया और अभी ये अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट कर पा रहे हैं खुद के लिए। ये आप देख सकते हो, ये सैफियान भाई हैं और इनका पेमेंट देख सकते हो आप, 79,000 रुपए का क्लिक बैंक की तरफ से आया था इनको। ठीक है, ये क्लिक बैंक पे काम करते हैं। क्लिक बैंक एक इंटरनेशनल एफिलिएट नेटवर्क है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो क्लिक बैंक। ये एक शुभम भाई हैं जिन्होंने अच्छा खासा सेल जनरेट किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। इनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, इन्होंने अपना रिजल्ट शेयर किया मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, ये आप देख सकते हो। ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं और वॉरियर प्लस के ऊपर काम करते हैं। ये दीपक भाई हैं जिन्होंने 208 का यस्टरडे सेल जनरेट किया था और पिछले 7 दिनों के अंदर करीब करीब $600 का सेल जनरेट किया था। ये अभिमन्यु भाई हैं जिन्होंने $287 का सेल जनरेट किया क्लिक बैंक के ऊपर। ये हर्षित भाई है राजस्थान से जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं फेसबुक के ऊपर और इनको भी रिजल्ट्स आए हुए हैं जिन्होंने शेयर किया है। और काफी टाइम से ये काम नहीं कर रहे थे, फिर बीच में वापस से स्टार्ट किया तो इनके रिजल्ट थोड़े कम है, लेकिन धीरे धीरे इनके भी रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। काम जैसे जैसे ये करेंगे वैसे वैसे ये रिजल्ट पाएंगे। ठीक है, अगर आपको और भी रिजल्ट देखने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और वहां पे आपको मेरे हाइलाइट्स में देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स, आप वहां पे चेक कर सकते हो। और ये लोग कैसे अपना रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, कैसे ये क्लिक बैंक से पेमेंट ले पा रहे हैं, ये सब कुछ मैंने इस मास्टर क्लास में बताया हुआ है। तो इस मास्टर क्लास को पूरा आप लास्ट तक देखो ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले और प्रैक्टिकल नॉलेज मिले जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सको। आई गिव यू एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट टू मेक $500 एवरी मंथ या एवरी वीक। यू हैव टू ओनली इम्प्लीमेंट फॉर रिजल्ट। मैं आपको एग्जैक्ट $500 हर महीने या हर सप्ते कैसे कमाने हैं उसका एक ब्लूप्रिंट दूंगा, बिल्कुल नहीं फ्री में। वो ब्लूप्रिंट मैं आपको लास्ट में दूंगा। ठीक है, अगर आप इस मास्टर क्लास को लास्ट तक अटेंड कर रहे हो देन आपको वो $500 हर महीने कमाने के लिए सिर्फ उस ब्लूप्रिंट को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब समझते हो क्या होता है कि किसी चीज को जानने के बाद उसको प्रैक्टिकल करना है, तब वो रिजल्ट आपके पास आएगा, वरना वो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो क्विक मनी मेकिंग सिस्टम में बिलीव करता है देन ये मास्टर क्लास आपके लिए बिल्कुल ही गलत है। आप इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट मत करो, ना ही इस मास्टर क्लास को देखो। अगर आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहते हो तो इस मास्टर क्लास को अभी छोड़ सकते हो। ठीक है,
लेकिन अगर आप एक हार्ड वर्कर पर्सन हो, अगर आप इम्प्लीमेंट करना जानते हो चीजों को, देन आप इस मास्टर क्लास को देखो, बिल्कुल परफेक्ट है ये मास्टर क्लास आपके लिए। एंड जैसा मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वैसा इम्प्लीमेंट करते हो देन कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप अगर सही से काम करो तो ये कर पाओगे आप भी। वाई यू हैव टू वॉच दिस ट्रेनिंग, आपको ये मास्टर क्लास या ट्रेनिंग क्यों देखना चाहिए? क्योंकि आपको अगर सपोर्ट करना है, एक स्टूडेंट हो, आपको आपकी फैमिली को सपोर्ट करना है, देन आप इस मास्टर क्लास को देखो। इसी तरीके की कुछ ड्रीम रखे हैं अपने मन के अंदर जिसको अचीव करना है, देन आप इस ट्रेनिंग को देखो। अगर आप करंटली एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो और रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो, देन आपको ये मास्टर क्लास या ट्रेनिंग को देखना जरूरी है और इसको देखो आप। एक टॉपिक आई विल कवर इन दिस ट्रेनिंग टुडे, मैं इस ट्रेनिंग के अंदर आपको आज बताने वाला हूँ 8 टॉपिक जो कि हर एक मार्केटर को पता होना चाहिए उसको काम को चालू करने से पहले। पहला नंबर पे आता है बेस्ट एफिलिएट प्लेटफॉर्म वेयर यू वर्क फ्रॉम डे वन, जहाँ पे आप डे वन से काम स्टार्ट कर सकते हो, इवन ये ट्रेनिंग के बाद से भी काम स्टार्ट कर सकते हो। बेस्ट नीश टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, कौन सा अच्छा नीश है जहाँ पे कंपटीशन भी बहुत कम है। हाउ टू सेलेक्ट राइट एंड कन्वर्टिंग प्रोडक्ट, वो चीज आप सीखोगे। आइडेंटिफाई योर राइट ऑडियंस, बायर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऑडियंस मेरा इस प्रोडक्ट को खरीदेगा। कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज के सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके की लैंडिंग पेज लोगों को कन्वर्ट करती हैं। हाउ टू गेट टारगेटेड ट्रैफिक, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर कैसे आप टारगेटेड ट्रैफिक ला सकते हो वो जानोगे आप। एंड कुछ पावरफुल एफिलिएट सेल्स फनल फॉर सेल एनी ऑफर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे फनल के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि 100% में से 1000% ऐसा है कि आज के टाइम पे जितने भी बड़े एफिलिएट मार्केटर हैं वो उन फनल को यूज 100% करते हैं। बजट टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, माय ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, कितना रुपए लगेगा एफिलिएट मार्केटिंग को चालू करने के लिए, वो मैं आपको बिल्कुल ही सच बात बताऊंगा। ठीक है, कुछ भी घुमाऊंगा नहीं। तो सबसे पहला टॉपिक एफिलिएट प्लेटफॉर्म, पहले नंबर पे मैंने रखा क्लिक बैंक को, बिल्कुल ही इजी इंटरफेस के साथ है और 20 साल पुराना है, यूएस मार्केट का है। और वहां पे आपको ऐसे प्रोडक्ट बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि यूएस मार्केट में भी हेल्पफुल है और इंडियन मार्केट में भी हेल्पफुल है, जो लोग परचेस करते हैं। और उन प्रोडक्ट को आप अगर सेल करते हो देन आपको अर्निंग होती है। डीजी स्टोर 24 भी क्लिक बैंक जैसा ही है। जीवीजू जहाँ पे आपको ढेरों सॉफ्टवेयर मिलते हैं, वॉरियर प्लस भी आपको ढेरों सॉफ्टवेयर मिलते हैं। सीजीए है मतलब कमीशन जंक्शन, वहां पे भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। अमेजोन एसोसिएट इंडियन मार्केट के लिए भी है और यूएस मार्केट के लिए भी है। जंबल बेडी भी सेम आपको यूएस मार्केट के लिए बहुत सही। मैक्स वेब भी एक एफिलिएट नेटवर्क है जहां पे आप आज से अपना काम चालू कर सकते हो। आपको जस्ट इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है और बिल्कुल फ्री में अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, आप इन नाम को गूगल पे सर्च करोगे देन उनकी वेबसाइट्स आ जाएंगी और कोई सा भी एक नेटवर्क के साथ आप अपने एफिलिएट की जर्नी को सही से चालू कर सकते हो। अब बात करते हैं बेस्ट नीश की कि कौन सा नीश सही है, कौन से नीश में कंपटीशन कम है। डॉग का नीश जहाँ पे कंपटीशन कम है। हेल्थ का नीश, नीश अच्छा है लेकिन कंपटीशन भी थोड़े बहुत है। मेक मनी ऑनलाइन का नीश जहाँ पे कंपटीशन है और नीश भी बहुत अच्छा है। सॉफ्टवेयर का नीश जहाँ पे मैं करंटली वर्क करता हूँ, कंपटीशन उतने ज्यादा नहीं है। होम एंड गार्डन का नीश, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि YouTube पे सर्च करोगे तो हर दूसरा तीसरा इंसान हेल्थ से रिलेटेड बात करेगा, आपको हेल्थ वाले प्रोडक्ट को रिकमेंड करेगा। जबकि हेल्थ वाले प्रोडक्ट को स्टार्टिंग करो तो हेल्थ के साथ करना सही नहीं होता है। अगर सेल जल्दी चाहते हो देन वो अलग बात हो जाती है, लेकिन पेड एड्स के थ्रू जाते हो और हेल्थ नीश में जाते हो तो तुरंत आपका एड अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये वो नीसेस हैं जहां पे मैं करंटली काम करता हूं और यहाँ पे आप अगर काम चालू करते हो देन विद इन अ मंथ या 2 मंथ आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आपको ऐसा प्रोडक्ट को देखना होगा जो कि कोई नीड को फुलफिल करता हो,
दूसरा जो सर्चेबल हो, जो लोग सर्च कर रहे हैं। थर्ड, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। वो प्रोडक्ट एकदम ही परफेक्ट प्रोडक्ट होता है सेल करने के लिए। जो प्रोडक्ट किसी का नीड को पूरा करता है, जो प्रोडक्ट को लोग सर्च भी कर रहे हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, जो प्रोडक्ट किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ऐसा प्रोडक्ट हर कोई खरीदना चाहता है। ठीक है, और आपको भी ऐसे प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करने हैं। यू हैव टू चॉइस। प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के टाइम पे आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, दो चॉइस रहते हैं। वो पहला, विथ ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने वाले हो, मतलब फ्री मेथड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हो, देन आपको करंट का जो टॉप प्रोडक्ट होगा वैसा प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। दूसरा, ब्रांडेड प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए जिसके बारे में लोग ऑलरेडी अवेयर हैं। जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट, एक प्रोडक्ट है एक्स, तो आप माइक्रोसॉफ्ट को जानते हो और एक्स प्रोडक्ट को नहीं जानते हो, उसी को बोलते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड करके रखा हुआ है और एक्स प्रोडक्ट के बारे में कोई जानता नहीं है, किसी तरीके का ट्रस्ट नहीं है। जहां पे ट्रस्ट नहीं है वहां पे सेल नहीं है। ठीक है। और थर्ड, ऐसा प्रोडक्ट जो कि नीड को फुलफिल करता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना चाहते हो तो। करेंटली जिस भी प्लेटफॉर्म पे करोगे, मान लो क्लिक बैंक पे करोगे, तो वहां का जो टॉप प्रोडक्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लो। या फिर क्लिक बैंक पे नहीं करते हो, इंडिविजुअल करते हो, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट को लेना चाहिए। जैसे क्लिक फनल एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, हर कोई क्लिक फनल के बारे में जानता है, तो उस तरीके के प्रोडक्ट को एफिलिएट कर सकते हो और वो नीड को भी फुलफिल करता है, लैंडिंग पेज बनाने में हेल्प करता है, फनल बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद है पेड एड्स। अगर आप पेड एड के थ्रू काम को चालू करने वाले हो, देन वहां पे प्रोडक्ट सिलेक्शन फिर अलग तरीके से होती है। जैसे कि इफ यू हैव अ लो बजट, एग्जांपल यू हैव अ 5K to 10K, 5,000 रुपए हैं या 10,000 रुपए हैं, देन आपको अलग तरीके से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होगा। आपको ऐसा प्रोडक्ट लेना होगा जो कि लेस कंपटीशन हो, जिसमें कंपटीशन नहीं हो। और दूसरा, आपको सर्चेबल प्रोडक्ट लेना होगा जिसकी लोग सर्च भी करते हैं। एंड यू हैव अ नॉर्मल बजट, एग्जाम्पल 40,000 रुपए, 40,000 रुपए हैं, देन आप ओनली देखो कौन सा प्रोडक्ट सर्चेबल है, किस प्रोडक्ट के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, और मिनिमम सर्च मोर देन 1K। उस प्रोडक्ट की इंडिविजुअल सर्च होनी चाहिए 1,000 से ज्यादा। ठीक है, अगर आपके पास 40,000 रुपए का बजट है, देन ऐसा प्रोडक्ट लो। और अगर आपके पास 5 से 10,000 रुपए हैं, देन आप लेस कंपटीशन वाला प्रोडक्ट लो, लेकिन सर्चेबल लेना। ठीक है। ये पेड एड अगर जब करोगे उस टाइम पे ऐसे करके प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। और ऑर्गेनिकली करोगे देन करंट का टॉप प्रोडक्ट या ब्रांडेड प्रोडक्ट या तो नीड फुलफिल कर रहा हो ऐसा प्रोडक्ट। मैं अब आपको प्रैक्टिकली प्रोडक्ट सिलेक्ट करके दिखाता हूँ कि ऑर्गेनिकली करोगे तो कैसे सिलेक्ट करना है और पेड करोगे तो कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है। और पेड में भी दो कंडीशन है कि एक में मेरे पास 5 से 10,000 रुपए का बजट है, एक में मेरे पास 40,000 रुपए का बजट है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन है, एक ऑर्गेनिक का, दूसरा 5 से 10,000 रुपए का, थर्ड 40,000 रुपए तक का। तो इस वक्त मैं क्लिक बैंक के अंदर हूँ एंड यहाँ पे अगर मुझे ऑर्गेनिकली प्रमोट करना है, देन मैं सिर्फ टॉप ऑफर्स को पकड़ूंगा। जो कि टॉप ऑफर मतलब कि जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है क्लिक बैंक के ऊपर। पहला एक्जिप्योर, सेकेंड जावा वन, थर्ड T1, ग्लूको ट्रस्ट, ग्लूकोफोर्ट। इस तरीके के टॉप के प्रोडक्ट को मैं लूंगा, जो कि पहले पेज और दूसरे पेज पे जो भी प्रोडक्ट होंगे मैं उनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट को लेके अपने काम को चालू कर सकता हूं अगर मैं ऑर्गेनिकली कर रहा हूं। अब यहाँ पे बात आती है एक कंडीशन की, वो है प्राइस। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। पहला तो ये था कि आप आके देख लो, और ये रैंक बाई होना चाहिए, ग्रेविटीज बाई नहीं। रैंक देखना है इसकी कि कौन सा क्लिक बैंक के ऊपर रैंक कर रहा है। अगर पूरा नहीं देखना है, किसी पर्टिकुलर नीश के अंदर काम करना है, जो कि ऑर्गेनिकली मार्केट करो, ऑर्गेनिकली प्रमोट करना है, देन आपको नीश पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको यहाँ से कोई एक नीश ले लेना। जैसे स्पिरिचुअल लिया आपने अगर, तो अभी यहाँ पे आपको रैंक सेलेक्ट करना है। ठीक है। और रैंक में देखो कि कौन सा प्रोडक्ट टॉप का रैंक कर रहा है। पहले पेज के ऊपर अब देखो जिसकी लो टिकट प्राइस होगी
जिसका एवरेज कन्वर्जन $30 से कम होगा, 30 का मतलब $30 से कम होगा, उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उसको प्रमोट करना चालू कर लो ऑर्गेनिक मार्केटिंग से। ठीक है। दूसरा है कि अगर आपको पेड करना है, आपके पास पैसे हैं, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए हैं, देन आप जैसे मान लो हेल्थ में गया मैं, तो यहाँ पे आपको रैंक ही रखना है, लेकिन यहाँ पे आपको जिसकी ग्रेविटी 100 से कम है उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। तो इसकी ग्रेविटी देखो कितनी है, 1000 से ज्यादा है, 423, 388। ये सब को मत लेना, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। आपको ये वाला ले सकते हो, 75 ग्रेविटी, इस प्रोडक्ट को ले सकते हो। ठीक है। और इस भी प्रोडक्ट को ले सकते हो, लैंटा फ्लैट बेली सिक। ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। दूसरा, पहले तो आप देख लेना जिसकी ग्रेविटी 100 से कम हो। जैसे ये प्रोडक्ट है और मेरे पास 5-6 रुपए हैं, तो मुझे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। पहला हो गया कि यहाँ पे ग्रेविटी कम है, मतलब कम लोगों ने इसको एफिलिएट करा है, कम लोगों ने पिछले 14 दिनों में सेल निकाली है, तो इस प्रोडक्ट का नाम को कॉपी करो और उसके बाद चले जाओ गूगल के एडवर्ड में और उसमें आप चले जाओ कीवर्ड प्लानर के सेक्शन में। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये लोकेशन को हटा देना है, इंडिया से यूएस कर लेना, यूनाइटेड स्टेट, सेव, और यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम को डालना है, गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद कंपटीशन आपको लो वाला चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाई दिखा रहा है। ठीक है। और टॉप बिडिंग भी 365 है, मतलब एक क्लिक का आपको इतना रुपए तक स्पेंड करना होगा। अगर आप इतना रुपए स्पेंड कर सकते हो एक क्लिक का, देन आप इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, नहीं तो आपको यहाँ पे लो लिखा हुआ आएगा और सर्च भी 500 से ज्यादा होगा, उस तरीके के प्रोडक्ट को ले सकते हो। ठीक है। और अगर आप एक क्लिक का इतना रुपए तक दे सकते हो, इतना 400 रुपए के करीब है, ये स्पेंड कर सकते हो, देन भी आप इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना यहाँ पे लो आए। तो एक बार देखते हैं कि लो मिल जाए किसी प्रोडक्ट का। 97 वन का देखते हैं, इसका ग्रेविटी 26 है। अब ग्रेविटी में बताऊंगा डिटेल में आपको ये कैसे देखना है, पहले इसको आप समझ लो। देखो मीडियम है, कोई नहीं। और देखो इस कीवर्ड में, योगा बन रिव्यूज कीवर्ड पे लो कंपटीशन है, और एवरेज सीपीसी भी, मतलब एक क्लिक का 111 रुपए कटेगा, जो कि बिल्कुल ही कम है, और ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है। लो कंपटीशन है, कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट में है, और ये रहा कीवर्ड। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है, अगर आपके पास 5,000 रुपए से 10,000 रुपए का बजट है तो। और अगर आपके पास बजट ज्यादा है, देन आपको ये कंपटीशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देखोगे सर्च कितना ज्यादा है, जैसे एग्जीप्योर। ठीक है। एग्जीप्योर कहाँ था, यहीं पे था आपको पहले पेज पे, ये प्रोडक्ट जैसे हुआ जिसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा कंपटीशन भी इस प्रोडक्ट पे अभी है। तो इस पे अभी सर्च चल रहा है कितना, 49,000 का, और हाई कंपटीशन है। तो इस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास बजट है तब। ठीक है। और बजट रहने के बावजूद भी ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट आ जाएगा आपको, क्योंकि मेथड्स होते हैं इस तरीके के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के। ग्रेविटी इसकी ज्यादा है बोल के अगर आप सर्च एड चलाते हो, देन कभी कभी क्या होगा, इसका वेंडर जो होगा ना, वो आपको कमीशन ही नहीं देगा, क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा होने का मतलब होता है कि पिछले 14 दिनों में बहुत सारे लोगों ने इसकी अपनी सेलिंग कर रखी है। तो ऐसे क्या होता है, वेंडर को भी मालूम रहता है कि लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हैं, काफी लोग डायरेक्ट गूगल पे सर्च करते हैं एग्जीप्योर और आ जाते हैं, तो मैं इसका कमीशन क्यों दूं। ये सब डिटेल में जानना है, देन यहाँ पे एफिलिएट पेज आती है, एफिलिएट पेज को
क्लिक करके ओपन करके पूरा चेक कर लेना। तो मैंने आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना है तो भी कैसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है बता दिया, और पेड करना है तो भी कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। ऑर्गेनिक में मैंने सिर्फ करंट टॉप प्रोडक्ट को पकड़ा है। ब्रांडेड प्रोडक्ट का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोडक्ट हुआ, क्लिक फनल हुआ, ऐसा करके जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, ब्रांड का नाम जिसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, उस तरीके के प्रोडक्ट को ले सकते हो जो कि नीड को भी, किसी की नीड को पूरा कर रहा हो। ठीक है। और क्लिक बैंक पे ही अगर कोई टॉप का प्रोडक्ट लेते हो तो देख लेना कि वो किसी नीड को पूरा कर रहा है। ओके, तभी आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाओगे और आपकी सेल आएगी। और पेड का कैसे करना है मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। अब यहाँ पे देख लो कि कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस कब होगा। देखो, प्रोडक्ट प्राइस इफ यू गो विथ गूगल एंड बिंग पेड एड। अगर आप गूगल एड चलाना चाहते हो या फिर बिंग एड चलाना चाहते हो, देन उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी ना, वो कम से कम $100 के करीब होनी चाहिए। ये एवरेज सेल है, ठीक है। एक सेल पे आपको $100 मिलेगा, तभी आप उस प्रोडक्ट को गूगल एड या फिर बिंग एड के थ्रू प्रमोट करो। और ये प्रोडक्ट प्राइस है। ओके, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद है प्रोडक्ट प्राइस इफ यू गो विद ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड फेसबुक एड। अगर आप फेसबुक एड चलाने वाले हो या फिर प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करने वाले हो, देन उसकी एवरेज पर सेल $20 to $40 होनी चाहिए। ये आपको हर एक प्रोडक्ट के बगल में जो दिख रहा था एवरेज कन्वर्जन वही है। ओके, एंड इफ यू नो एडवांस स्ट्रेटजी फॉर ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर आपको एडवांस स्ट्रेटजी पता है, देन उस प्रोडक्ट की प्राइस जो होगी या फिर उस प्रोडक्ट से जो आपको कमीशन मिलेगा, वो कमीशन कम से कम $200 से लेके $500 तक का होना चाहिए। इवन $500 से ज्यादा भी होगा तो चलेगा, और ये $200 है तो यहाँ पे $100 हो या फिर $50 भी हो तो चलेगा। मतलब इस मेथड अगर जानते हो कि एडवांस स्ट्रेटेजी क्या ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने के लिए, देन आप कोई सा भी प्रोडक्ट का प्राइस हो आप प्रमोट कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर आप ज्यादा प्राइस वाला प्रोडक्ट को पकड़ते हो, मतलब जिस प्रोडक्ट को बेचने से आपको ज्यादा पैसे की कमाई होगी, ज्यादा अर्निंग होगी, वैसा प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो, देन आपके लिए अच्छा है कि लेस सेल मोर अर्निंग। कम सेल करना पड़ेगा, 2-3 सेल करोगे तो $1000 से ज्यादा कमा लोगे। अगर मान लो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है जिस प्रोडक्ट को सेल करने पे आपको $500 का कमीशन मिलेगा, तो उसकी आप 2 सेल करोगे, 3 सेल करोगे तो 1000 से $1500 का अर्निंग कर लोगे आप। एंड मैं इसी मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा बिलीव करता हूँ कि आपको ज्यादा सेल भी करना नहीं पड़ा और आपने ज्यादा अर्निंग भी कर लिया, ज्यादा प्रॉफिट भी कमा लिया। ये प्रोडक्ट की प्राइसिंग है और उसका एवरेज कन्वर्जन है जो कि आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप गूगल एड रन करो तो देख लो कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उस पे आपको $100 का कमीशन मिले। और अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करोगे या फेसबुक एड चलाओगे तो देख लेना प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी होनी चाहिए जिसपे आपको $20 से $40 का कमीशन आपको मिले। और अगर आपको एडवांस स्ट्रेटेजी पता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने के लिए, देन आप देख लेना $100, मैंने 200 लिखा है, $200 भी ले सकते हो और $100 भी ले सकते हो। से लेके आप $500 वाले जिसका कमीशन आपको $500 तक मिल जाए, वो प्रोडक्ट ले सकते हो आप, और उसको प्रमोट करके आप एक अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो अपना। अब बात कर रहा हूँ कंट्री एंड रीजन सर्च का। ये भी आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर ही ध्यान देना है। मैंने अभी जो सेलेक्ट किया था ना, जो सर्च किया था, वो यूएस में किया था, आपने देखा था तो। ठीक है, तो कंट्री एंड रीजन सर्च भी देखना है। यूएस हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, इजिप्ट हो गया, ब्राजील हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऐसा करके। एंड कंट्री या फिर रीजन सर्च करने का फायदा क्या होगा आपको, आपको पता चलेगा कि कौन सा कंट्री में कंपटीशन ज्यादा है और सर्च कम है, और कौन सा कंट्री में सर्च ज्यादा है, कंपटीशन भी कम है। जैसे आपको वहां पे मालूम चल जाएगा रेड ओशन और ब्लू ओशन के बारे में। मतलब समझ लो कि यूएस मार्केट में आपको उस प्रोडक्ट की सर्चेस मिल रही है 1000 और कंपटीशन भी मिल रहा है हाई। लेकिन वही प्रोडक्ट जर्मनी में जब सर्च कर रहे हो तो वहां पे भी आपको सर्च कितना मिल रहा है, 500 से 1000 मिल रहा है सर्च, और कंपटीशन क्या है, लो। देन पूरे के पूरे लोग कहाँ मार काट कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं। आप उनसे अलग हो जाओ, आप चले जाओ जर्मनी में प्रमोशन के लिए, आप वहां पे प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन ये कोई नहीं सोचता है। ठीक है,
आई होप आपको ये चीज समझ में आ जाए और ये चीज आपको हेल्प करे कि यूएस में तो सब कोई मार काट कर रहा है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, लेकिन आप वही कंट्री को बदल दो और देखो कि ऐसा कंट्री चुन लो कि उस प्रोडक्ट की सर्चेस उस कंट्री में आ रही है और वहां पे कंपटीशन भी कम है, देन देखो कि आप कितना ज्यादा सेल जनरेट कर सकोगे। ये जरूर ट्राई करना और ये पेड एड्स के अंदर आ जाएगा। अभी मैं बात करता हूँ क्लिक बैंक एफिलिएट नेटवर्क के बारे में, जहां पे मैंने अभी आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन दिखाया था। तो वहां पे एक सेक्शन आपने देखा था ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी इज नंबर ऑफ हाउ मेनी एफिलिएट सेल दैट ऑफर इन लास्ट 14 डेज। 14 दिनों के अंदर कितने एफिलिएट्स ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल किया है, वही एक ग्रेविटी के नंबर पे वहां पे दर्शाया जाता है। जितना ज्यादा ग्रेविटी मतलब उतने ज्यादा लोगों ने उसकी सेल किया, और जितना ग्रेविटी कम मतलब लोगों ने उस प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं की है। अभी सेलिंग नहीं की है उसकी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो वो प्रोडक्ट खराब होगा, या तो वो प्रोडक्ट वाला जो वेंडर होगा वो कमीशन नहीं देता होगा, या तो वो प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, मतलब कि ऑडियंस खरीद नहीं रही है। और जिसकी ग्रेविटी ज्यादा, एक पॉजिटिव साइन क्या है कि वो प्रोडक्ट को लोग खरीद रहे हैं, तभी तो ग्रेविटी ज्यादा जा रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करने का बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि किस तरीके से आपको करना है। उसके बाद ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। अगर आप पेड ऐड करने वाले हो और पेड ऐड में भी आपके पास बजट 5 से 10 हज़ार रुपए का है, तो आप कोशिश करो ऐसा ग्रेविटी लेने का, मतलब 50 से 90 हो या फिर 20 भी हो तो चलेगा, मैंने 50 लिखा है। 20 से 90 तक का ग्रेविटी वाला प्रोडक्ट जो होगा उसको आप ले सकते हो। कोशिश करना 50 मिल जाए तो और ज्यादा अच्छा है, 20 मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस प्रोडक्ट को गूगल के कीवर्ड प्लानर में जाकर चेक कर लेना कि उस पर सर्चेस कितनी आती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है सर्च की, कि कितने लोग उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने वाले हो, देन हाई ग्रेविटी और मोर देन 100, 100 से ज्यादा होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ग्रेविटी, अगर क्लिक बैंक पे कर रहे हो तो। ऐसे तो कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट या फिर जो भी प्रोडक्ट किसी नीड को पूरा कर रहा है, वो प्रोडक्ट को आप ऑर्गेनिकली आराम से सेल कर सकते हो। और यहाँ पे ग्रेविटी देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है सर्च का, कि कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, तभी तो आप उसको प्रमोट कर पाओगे और उन लोगों तक पहुंचा पाओगे जो लोग उसको सर्च कर रहे हैं। आपको और एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि ऑलवेज चेक रिफंड रेट, प्रोडक्ट का रिफंड रेट कितना है। ऐसा तो नहीं कि 10 लोग प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो 9 लोग रिफंड ही कर देता है। उसका ग्रेविटी चेक कर लेना और कन्वर्जन रेट चेक कर लेना। रिफंड रेट लेस देन 5% से 7% होना चाहिए और कन्वर्जन रेट मोर देन 7 to 10% होनी चाहिए। रिफंड रेट क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। कन्वर्जन रेट का मतलब है कि 10 लोग अगर उस प्रोडक्ट को देख रहा है तो 7 लोग उस प्रोडक्ट को बाई कर ले रहा है, तो ये कन्वर्जन रेशियो है। और कन्वर्जन रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, आपको उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने में आसानी होगी। और रिफंड रेट जितना ज्यादा कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, वरना देखा जाएगा कि आपने प्रोडक्ट तो बेच दिया और कल को वो रिफंड हो गया तो आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं आइडेंटिफाई राइट ऑडियंस, राइट ऑडियंस कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ ऑडियंस होती है, ये आप सभी को पता है, और वो होती है कोल्ड, वार्म और हॉट। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कोल्ड ऑडियंस क्या होती है। कोल्ड ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। या फिर वैसा लोग होता है जो कभी भी आपका एड पे कोई रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अनअवेयर है, अवेयर है, उसको प्रॉब्लम है, फैट लॉस करना चाहता है। मान लो कोई पर्सन है फैट लॉस करना चाहता है, जरूरी तो नहीं है कि वो हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानता है, और जरूरी तो नहीं है कि फैट उसको है, मतलब वो मतलब कि वो पर्सन को फैट है तो वो फैट लॉस करना ही चाहता है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। जब तक उसको डॉक्टर कागज में लिख के ना ये दे कि भाई अगर तुम अपना फैट लॉस नहीं करते हो तो तुम बीमार पड़ जाओगे, तब तक वो हॉट में नहीं कन्वर्ट होगा। जिस दिन डॉक्टर बोल देगा कि ऑपरेशन करना है, उस दिन ये कोल्ड वाला पर्सन लाखों लाखों रुपए लगाएगा और हॉट में चला जाएगा। वार्म ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जो कि हर जगह सर्च करती है अपनी प्रॉब्लम्स को। जैसे आप भी यूट्यूब पे सर्च करते होगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अपने दोस्तों से पूछते होगे, तो कॉल्ड मेंटर से पूछते होगे, तो मतलब आप एक वार्म ऑडियंस हो। आप इस मास्टर क्लास को अटेंड कर रहे हो मतलब आप वार्म ऑडियंस हो, ठीक है। आपको प्रॉब्लम है और आपको पता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। और हॉट ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिनको प्रॉब्लम भी पता है और जिन्होंने सॉल्यूशन पास्ट में लेके भी रखा है
और जिन्होंने प्रोडक्ट के बारे में सुन के भी रखा है, मतलब ये टोटली अवेयर है, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि इसने पहले भी आपका कोई प्रोडक्ट को बाय किया हुआ है, तो इसको आसानी से आप दूसरा प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट का नाम जानता है, वो प्रोडक्ट का काम क्या है वो भी जानता है। अब उसको थोड़ा बहुत और डाउट है, उसको उस डाउट को क्लियर कर दो, वो प्रोडक्ट को खरीद लेगा, ठीक है। कोल्ड का मतलब ये नहीं है कि अनअवेयर है, कोल्ड का मतलब है कि वो चाहता नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे जब तक उसको स्ट्रॉन्ग कोई वजह ना मिले। और वार्म और हॉट ऑलमोस्ट एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, और वो भी गूगल के थ्रू अगर रन करते हो, देन दोनों एक ही तरीके में आ जाता है कि सर्च कर रहा है, लोगों से पूछ रहा है, प्रोडक्ट का नाम से अवेयर है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट। जैसे किसी पर्सन को फैट लॉस करना है, तो कोल्ड वाला कुछ भी सर्च नहीं करेगा, किसी से नहीं पूछे, जब तक इसको डॉक्टर ये ना बोल दे कि भाई तुम अब जाने वाले हो, अब तुमको 2 लाख रुपए में ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तब तक ये आगे कन्वर्ट नहीं होगा। वार्म वाला सर्च करेगा, क्या सर्च करेगा, हाउ टू लूज वेट, हाउ टू लूज बेली फैट वगैरह ऐसे सर्च करेगा, ठीक है। इसी के अराउंड कुछ भी कीवर्ड सर्च करेगा। और हॉट क्या करेगा, हॉट को मालूम होगा प्रोडक्ट का नाम, और वो डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम को सर्च करेगा। तो हॉट वाला ऑडियंस और वार्म वाला ऑडियंस को कन्वर्ट करना आसान है। कोल्ड वाले के ऊपर फोकस करोगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे और आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा ऑडियंस के साथ जाओगे। कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज के सीक्रेट्स बता देता हूं मैं आपको कि एक कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाने में क्या क्या सीक्रेट्स लगते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। कॉपीराइटिंग नंबर 1, ऑफर वैल्यू बोनस का कॉन्सेप्ट, दूसरा बात कलर लॉजिक, थर्ड। ये तीन चीजें अगर आपको पता है, देन आप एक कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, और लोग जब उस लैंडिंग पेज पे आएंगे देन वो कन्वर्ट भी होंगे। विदाउट कॉपीराइटिंग आप एक अच्छा लैंडिंग पेज नहीं बना सकते हो, विदाउट कलर की लॉजिक आप एक अच्छा लैंडिंग पेज नहीं बना सकते हो, और विदाउट ऑफर वैल्यू बोनस का कॉन्सेप्ट को जाने बगैर लैंडिंग पेज पे आप जो भी लिख दो, लेकिन कन्वर्जन आपका ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ऑफर्स बिकते हैं, बोनसेस बिकते हैं, ओके। और थर्ड पार्टी बोनसेस नहीं कि पीएलआर वाले प्रोडक्ट उठाओ और किसी को भी दे दो। तो ये मैंने यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है लैंडिंग पेज के बारे में। तो लैंडिंग पेज बनाने के पेड बिल्डर्स हैं ये वाले, क्लिक फनल है, पाइपलाइन प्रो है, ग्रुप फनल है, वर्डप्रेस है, थ्राइव आर्किटेक्ट है, एलिमेंटर प्रो है, और मेनी मोर। यू कैन सर्च ऑन गूगल, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो लैंडिंग पेज बिल्डर, आपको आ जाएंगे। और ये कुछ बेस्ट हैं, ठीक है, पेड है लेकिन। और ये फ्री लैंडिंग पेज बिल्डर से वर्डप्रेस फ्री है, जहाँ पे आपको होस्टिंग डोमेन नहीं लेना है, और होस्टिंग डोमेन खरीदते हो तो ये पेड हो जाएगा। ग्रुप फनल भी फ्री है, गूगल साइट्स भी है फ्री में, एवर्ड भी फ्री में, गेट रिस्पॉन्स, सिस्टम आयो, वीक्स, विबली, यहाँ पे आप फ्री में लैंडिंग पे बना सकते। अब हाँ, लैंडिंग पे बनाने का भी कॉन्सेप्ट अलग है, याद रखना है इस बात को। अगर आप गूगल ऐड चलाते हो तो गूगल ऐड के अंदर बहुत सारा ऐड आता है, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, बैनर ऐड, वीडियो ऐड। तो हर एक ऐड के लिए अलग अलग लैंडिंग पे बनता है, ऐसा नहीं है कि सर्च ऐड के लिए जो लैंडिंग पे बनाया है उसी को आप बैनर ऐड के लिए भी चेप रहे हो, ठीक है। फेसबुक ऐड के लिए भी अलग लैंडिंग पे बनता है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने के लिए भी अलग लैंडिंग पे बनता है। तो सेम लैंडिंग पेज के थ्रू ये मत सोचना कि मैं कहीं से भी ट्रैफिक लाऊंगा और मेरा प्रोडक्ट को खरीद लेगा और मुझे कमीशन आना चालू हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। लैंडिंग पेज अलग अलग पेड मेथड्स पे डिपेंड है कि आप कौन सा पेड मेथड को यूज करने वाले हो, और उसके अकॉर्डिंग लैंडिंग पेज आपको क्रिएट करना है। सर्च एड में जो लैंडिंग पेज यूज होता है, वो लैंडिंग पेज अगर आप बैनर एड्स में यूज करते हो या फिर फेसबुक एड में यूज करते हो तो शायद ही आपका सेल होगा, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। सम ऑफ माय स्टूडेंट्स कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज एग्जांपल, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख के रखा हुआ है, उनका यूआरएल लगा रखा है कुछ लोगों का, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो मैं एक खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये लैंडिंग पेज गूगल साइट पे बनाया गया है, एंड इस लैंडिंग पेज से इनको कन्वर्जन भी आई है। अभी ऐसा नहीं है कि ये जो लैंडिंग पेज है ये इन्होंने हर एक मार्केटिंग के टाइम पे यूज किया है, नो। ऐसा करते हो तो आपको शायद ही सेल आएगा, ओके। तो ये जो लैंडिंग पेज है गूगल का सर्च ऐड के लिए सही है, ठीक है। अब बोलोगे फेसबुक ऐड के लिए क्या सही है ये,
बिल्कुल ही रॉन्ग है फेसबुक ऐड के लिए। क्या ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने के लिए सही है? बिल्कुल ही रॉन्ग है ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने के लिए। और ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो मेरे स्टूडेंट के हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सेल इनकी निकली हुई है, ऑर्गेनिकली है ये सारी। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये रिजल्ट है। कुछ ही रिजल्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लगा रखा है। ऐसे आपको और रिजल्ट चेक करने हैं देन आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और वहां पे हाइलाइट्स में स्टूडेंट रिजल्ट के सेक्शन में जा सकते हो। आपको वहां पे 400 स्टूडेंट से भी ज्यादा लोगों का सक्सेस स्टोरी दिखेगा, आपको उनका रिजल्ट्स दिखेगा वहां पे। ये पेमेंट आया हुआ था क्लिक बैंक के थ्रू मेरे एक स्टूडेंट को, ये देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही रिजल्ट लगाए हुए हैं और ऐसे रिजल्ट्स बहुत सारे हैं जो आप चेक कर सकते हो इस यूजर नेम को इंस्टाग्राम पे टाइप करके। अब बात कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग की मिथ के बारे में। पहला मिथ कि क्या मोबाइल से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि आप मोबाइल से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, लेकिन आप मोबाइल से तभी कर सकते हो जब आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक वे में प्रमोट कर रहे हो, देन आप मोबाइल से कर सकते हो। अगर आपको पेड मार्केटिंग करना है, पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, देन आपको लैंडिंग पे बनाने के लिए आपको एक पीसी की या लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने के टाइम पे जो लैंडिंग पे बनाया जाता है, उस टाइम पे भी लैंडिंग पे बनाने के लिए आपको एक पीसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपके पास पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, या फिर बाय नहीं कर सकते हो, वो कंडीशन आपके पास अभी नहीं है, और मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस मास्टर क्लास को देख के उसको बाय कर लो। आप आपके घर के आसपास कोई भी कैफेटेरिया में जा सकते हो, मतलब जो वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर लगते हैं, 5-10 रुपए में आधे एक घंटे बैठ के आप वहाँ पे लैंडिंग पे बना सकते हो। आपको वहाँ पे ऐड रन करना है तो आप वहीं से अपना लॉग इन कर लो गूगल को, और वहीं पे आप अपना ऐड भी रन कर सकते हो। तो करने के लिए रिसोर्सेज भरे पड़े हैं और नहीं करने के लिए बहाने भी बहुत। ठीक है, तो अगर बहाने को देखोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, और एक्शन लेते हो तो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। तो यही एक नॉर्मल मेथ है। दूसरा, कितना बजट लगेगा तो वो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। अब मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। इफ यू नो दिस देन यू मेक $500 पर वीक। ओके, सबसे पहला कि सेलेक्ट कन्वर्टिंग प्रोडक्ट या ऑफर। किसी भी एक कन्वर्टिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना अगर आपको आता है देन आप ये कमा सकते हो। हाउ टू सेल हाई प्राइस ऑफर। हाई प्राइस वाले ऑफर मतलब एक सेल पे अगर आपको $500 मिलता है तो सोचो उस प्रोडक्ट को आप एक सेल करते हो हर एक सप्ते में तो $500 कमा सकते हो। ऐसे करके 4 सप्ते होते हैं, $2000 इजिली अर्न कर लोगे। क्रिएटिंग कन्वर्टिंग एंड इंगेजिंग लैंडिंग पेज। एक ऐसा लैंडिंग पे बनाना आता है जो कि लोगों को इंगेज कर सके और लोगों को कन्वर्ट कर सकते, देन आप इजिली अच्छा तरीके से काम कर सकते हो। राइट सम पावरफुल हेडलाइंस। कॉपी राइटिंग का बेसिक चीज है हेडलाइन, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो भी ऑर्गेनिक करो तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट। सम ट्रैफिक हैक्स। आपको कुछ ट्रैफिक हैक्स के बारे में मालूम होना चाहिए जो कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग में भी हेल्प करेगा और पेड मार्केटिंग में भी हेल्प करेगा। एडवांस ऑर्गेनिक मार्केटिंग आपको पता होनी चाहिए। प्रॉफिटेबल पेड एड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिटेबल पेड एड्स कैसे वर्क करते हैं, क्या होते हैं प्रॉफिटेबल पेड एड्स। ऑडियंस एंड बायर्स की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा। ठीक है, एंड ऑटोमेशन। आपको आपके काम को ऑटोमेशन करना आना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप एक अगर एम्प्लॉय है तो आप चाहते हो कि आप अपना करंट जॉब को या करंट काम को डिस्टर्ब ना करके भी यहाँ से पैसे बना सको, या फिर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका पढ़ाई को इफेक्ट ना पड़े और यहाँ पे आप कुछ सेल निकाल सको। तो ऑटोमेशन आपको आना चाहिए, और वो ऑटोमेशन में भी आपको टाइम तो थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा। 1 से 2 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। और जहां पे बात आती है ऑटोमेशन की, आपको इनका चेहरा वापस से याद आ जाता है, और इनका कोट, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। एंड मैं 100% इस कोट से एग्री करता हूँ। हाउ टू गेट टारगेटेड ट्रैफिक नेक्स्ट टॉपिक है अपना। एक टारगेटेड ट्रैफिक कहाँ से लाओगे? दो कंडीशंस हैं पेड और ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए।
पेड करते हो तो आपको लेजर टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है, बायर को टारगेट कर सकते हो, लोकेशन टारगेट कर सकते हो। ऑर्गेनिक प्रमोशन करते हो तो निश टारगेटिंग कर सकते हो और बायर टारगेटिंग भी कर सकते हो, लेकिन लेजर टारगेटिंग ऑर्गेनिक में पॉसिबल नहीं है और ना ही लोकेशन टारगेटिंग पॉसिबल है ऑर्गेनिक मार्केटिंग में। लेकिन निश टारगेटिंग एकदम ही बेस्ट है और बायर टारगेटिंग भी बेस्ट है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए। ओके, अगर आपको बायर को टारगेट करना आता है देन आपका आधा से ज्यादा काम तो ऐसे ही हो गया ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर भी, और नीश टारगेटिंग भी आता है देन भी आपका बहुत अच्छा काम हो गया। पेड ऐड करने के लिए ये 3 जगह हैं, और भी जगह हैं जिनको मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैंने उनको यूज नहीं किया है। मैंने इनको यूज किया हुआ है, मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस है, तो मैं इनको लिख के आपको बता रहा हूँ। गूगल ऐड के साथ कर सकते हो, बिंग ऐड के साथ भी कर सकते हो, फेसबुक ऐड के साथ भी कर सकते हो, और गूगल ऐड और फेसबुक ऐड दोनों ही रिकमेंडेड है। बिंग ऐड भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, ऑप्शनल है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, एसईओ कर सकते हो ब्लॉगिंग के थ्रू या फिर वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब मार्केटिंग कर सकते हो, वीडियो मार्केटिंग कर सकते हो, वीडियो मार्केटिंग और यूट्यूब मार्केटिंग एक जैसा ही है कुछ, और न्यूज मार्केटिंग कर सकते हो, वन ऑफ द वायरल तरीका प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, इंस्टेंट प्रमोट करने का। पब्लिक मार्केटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो मार्केटिंग में ऑलमोस्ट हर एक प्लेटफॉर्म की वीडियो आ गई, और यूट्यूब मार्केटिंग के अंदर ओनली यूट्यूब। सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन दोनों एक ही है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कंटेंट मार्केटिंग, दोनों एक ही जैसा आता है, क्योंकि विदाउट कंटेंट क्रिएशन सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कर ही नहीं पाओगे। और सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कोड़ा, पिंटरेस्ट बेस्ट है। ओके, एकदम ही बेस्ट है। और यहाँ पे आपको कंटेंट क्रिएशन करके ऐसे अपलोड करना पड़ेगा जैसे कि गूगल पे वो रैंक कर जाए और आपके पास टारगेटेड ट्रैफिक आना चालू हो जाए। अपने आर्टिकल्स को लिखकर उसको एसईओ के थ्रू रैंक करा सकते हो गूगल पे। जैसे कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिव्यू सर्च किया है तो देखो ये सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक है, ठीक है। और ऑर्गेनिक मतलब लाइफ टाइम रिजल्ट्स हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि काम यहाँ पे एक बार किया जाता है और रिजल्ट ऑलवेज आता है। वीडियोस रैंकिंग ऑन गूगल, ये वीडियोस देख सकते हो गूगल पे डायरेक्टली रैंक कर रहे हैं, और तीनों ही वीडियोस एक ही यूट्यूब चैनल के हैं, देख सकते हो, ठीक है। तो सोच लो कि कितना सेल इसने निकाला है। और ऊपर देखो एक ऐड चल रहा है जहाँ पे लैंडिंग पेज बनाया गया है, वो गूगल साइट है, गूगल साइट पे लैंडिंग पे बना के ऐड चलाया गया है। यूट्यूब मार्केटिंग कर सकते हो कि यूट्यूब पे किसी ने सर्च किया, आपका नाम आ गया या फिर आपके वीडियोस आ गए। न्यूज मार्केटिंग कर सकते हो कि एग्जीक्यूटिव रिव्यू डाला और न्यूज के अंदर आपका आर्टिकल आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कैसे पहुंचना है वो सब आपको सीखना पड़ेगा। वीडियो रैंकिंग एंड गूगल के अंदर मैं आपको एक लाइव चीज दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा ही वीडियो का, जो कि मैंने एक वीडियो पब्लिकली अपलोड करके रखा है अपने नाम से, और ऐसे तो कितने ही वीडियो मैंने करके रखा हुआ है। ये सेंट प्रीमियम रिव्यूज गूगल पे सर्च करोगे ना और वीडियोस पे जाओगे आप अगर, तो आपको यहाँ पे देखो ये आ गया राघव मिस्त्री। ये मैंने अपने नाम से इसलिए रखा है क्योंकि आपको दिखा सकूं, और ये 29 नवंबर को अपलोड किया था। और अगर इसको यूट्यूब पे करोगे तो 3 या 4 पे पहले रैंक कर रहा था, इस वक्त कितने पे रैंक कर रहा है पता नहीं। और इस वीडियो से मैंने काफी ज्यादा सेल निकाली हुई है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और ये प्रोडक्ट है वॉरियर प्लस का। अब बात करते हैं पावरफुल एफिलिएट सेल्स फनल टू सेल एनी एफिलिएट ऑफर, ठीक है। सबसे पहला फनल, प्रोडक्ट का रिव्यू लैंडिंग पे बनाओ और गूगल की सर्च एड चला दो। दूसरा फनल, प्रोडक्ट की वीडियो रिव्यू बनाओ और उसके लिए डिस्कवरी एड चला दो। थर्ड फनल, लीड जनरेट करो और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोशन करो, जो कि करंटली मेरा फेवरेट है। उसके बाद ब्लॉग वेबसाइट्स बनाओ और ट्रैफिक गेन करके प्रोडक्ट को सेल करो, या फिर एक फ्री का कोर्स बनाओ और ऑडियंस गेदर करो। और ये फनल आपको इंडियन मार्केट में ज्यादा अच्छा वर्क करेगा आपके लिए, बाहर भी वर्क करेगा अगर आपको वो लैंग्वेज आती है बोलनी, उस तरीके से आती है तो। न्यूज मार्केटिंग एक फनल है जो कि वायरल वे है। लॉन्ग टेल कीवर्ड मार्केटिंग, जहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड एग्जांपल हाउ टू लूज वेट इन 30 डेज, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर आर्टिकल लिख कर रैंक कराओ और ट्रैफिक ला के प्रोडक्ट को सेल कर दो। फ्री वेबिनार प्लस गेट ऑडियंस, ये फनल भी आपको इंडियन मार्केट में हेल्प करेगा। एंड नीड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास, ठीक है।
एंड 3 more effective way but sorry I can't share here। 3 और इफेक्टिव वे हैं जहां से आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो इस फनल की हेल्प से, लेकिन मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ। अब बात करते हैं बजट टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग विथ पेड एड्स, माय ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। फॉर गूगल एड, अगर आप गूगल एड के साथ चालू करोगे तो 40,000 रुपये मिनिमम होनी चाहिए आपके पास। फॉर फेसबुक एड आपके पास 70,000 रुपये मिनिमम होना चाहिए। ओके, अगर आप खुद से चालू कर रहे हैं तो। एंड इफ यू नो प्रॉफिटेबल एड्स, या फिर इफ आई गाइड, मैं अगर आपको गाइड करता हूँ, देन गूगल एड के लिए आपको 20,000 मिनिमम होना चाहिए, या फिर 10-15 हजार रुपये भी होगा तो गूगल एड आप चालू कर सकते हो अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ तो। और फेसबुक एड 45,000 रुपये से चालू कर सकते हो आप, 45,000 रुपये से मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए फेसबुक एड के लिए। यू हैव अ 2 ऑप्शंस, आपको मैं 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1, डू इट अलोन। जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बता दी आप उनको अकेले करो, और अकेले करते हो तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। डू अलोन विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर माइंडसेट एंड गाइडेंस। ठीक है, अकेले करो विदाउट एक प्रॉपर माइंडसेट के और गाइडेंस के। डू लॉट्स ऑफ मिस्टेक, बहुत सारी गलतियां करो। स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग होगा जो अगर आप अकेले करते हो, क्योंकि आप रिसर्च करोगे, आपके पास ऑलरेडी कोई रिसर्च किया हुआ चीज नहीं है। बाई अनयूज्ड टूल्स, कुछ ऐसे टूल को आप परचेस कर लोगे जो कि किसी काम का भी नहीं है, और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देख रखा है जिन्होंने क्या क्या लेके बैठ गए और एक सेल उनको नहीं आती है। ब्रेन वॉश फ्रॉम फेक एफिलिएट मार्केटर, आप किसी भी फेक एफिलिएट मार्केटिंग से या फिर एफिलिएट मार्केटर से ब्रेन वॉश हो सकते हो। नॉट हैविंग सीक्वेंस स्टेप्स, आपके पास कोई भी अच्छा एक सीक्वेंस नहीं है, कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा स्टेप पहले करना है। नॉट नो व्हाट टू डू फर्स्ट, वही बात है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको पहले क्या करना है। और नॉट गेटिंग रिजल्ट, डिमोटिवेटेड एंड लेफ्ट। लास्ट में यही होगा कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे और छोड़ दोगे एफिलिएट मार्केटिंग करना, और बोलोगे कि ये तो खराब है। ऑप्शन नंबर 2, डू इट टुगेदर। आप मेरे साथ काम चालू कर सकते हो, जहां पे आपका टाइम बचेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेशियस चीज है वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग। डू इट फर्स्ट टाइम इन राइट वे, पहली बार करोगे और सही तरीके से करोगे। गेट प्रॉपर स्ट्रेटजी, मेरी तरफ से आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी दी जाएगी जिसको जस्ट आपको इम्प्लीमेंट करना है फॉर रिजल्ट। नो नीड टू वरी अबाउट व्हाट टू डू फर्स्ट, पहले क्या करना है दूसरी बार क्या करना है, ये सब नो नीड टू वरी अबाउट व्हाट टू डू फर्स्ट। आपको ये टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको पहले क्या करना है और दूसरी बार क्या करना है। गेट रिजल्ट्स एंड बी मोटिवेटेड। ओके, अगर मैं गाइड करता हूँ देन आपको रिजल्ट्स आएंगे जिससे आप मोटिवेटेड रहोगे और आप इसको कंटिन्यू रखोगे। एंड नाउ हाउ इट वर्क, कैसे आप मेरे गाइडेंस के अंदर मेरे साथ काम कर सकते हो। यू आर इन्वाइटेड टू बुक अ फ्री स्ट्रेटेजी कॉल विथ मी एंड माई टीम। आपको मैं इन्वाइट करता हूँ फ्री की स्ट्रेटेजी कॉल के लिए, जो कि आप डायरेक्टली मेरे साथ बुक कर रहे हो या फिर मेरे टीम मेंबर के साथ बुक कर रहे हो। उस कॉल के दौरान आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके करंट सिचुएशन को जानने के लिए, एंड उस करंट सिचुएशन को जानने के बाद आपको मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता दूंगा जिसको इम्प्लीमेंट करके आप रिजल्ट पा सकते हो। एंड आपको अगर लगता है कि आपको आपके काम को मेरे गाइडेंस के अंदर काम चालू करना है, देन आप मेरे साथ आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। एंड आप इनवाइटेड हो स्टडी कॉल के लिए, जो कि बिल्कुल ही फ्री है और लिमिटेड टाइम के लिए। तो कॉल करने का जो बटन है वो आपको नीचे दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके कॉल को बुक कर लो, और जिस भी टाइम पे आप सेलेक्ट कर रहे हो कॉल को, उस टाइम पे अवेलेबल रहना फॉर अ कॉल। एंड आप उस कॉल के दौरान अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पा सकते हो बिल्कुल ही फ्री में। ठीक है, तो थैंक यू एंड गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अपने काम को सही से चालू करो। एंड कॉल बुक करना है देन उसका बटन नीचे में दे रहा हूँ।